सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। ज्ञान यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है। जो भी तुमने अभी यज्ञ सुना वो पैसे से और क्या बोला, सांसारिक वस्तुओं से यज्ञ होगा। तुमने किसको प्यार किया, तुमने किसको कुछ दिया, तुमने किसको पैसा दिया, पैसे से कुछ किया, मन इंद्रियों से जो भी ये कर्म सब हुआ, सब यज्ञ हुआ, ये सब बाहर का हुआ, मतलब बाहर से तुमने किया। लेकिन जो ज्ञान यज्ञ है वो सबसे पराकाष्ठा है, माना सबसे मूल जो है वो ज्ञान यज्ञ है। मूल, हाँ। ज्ञान जिसको नहीं है उसी ने चाहे कितना भी यज्ञ किया तो उसको आनंद नहीं आएगा। लेकिन ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, सब बातों से श्रेष्ठ है। उसमें कोई वस्तु नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कोई बात ही नहीं चाहिए। ज्ञान माना आत्मा का ज्ञान। तुमने किसको ज्ञान सुनाया, तुमने किसको आत्मा में टिकाया, तुमने किसको मुक्त किया, सभी बातों से मन से इंद्रियों से ऊपर किया, ये बड़े में बड़ा समझो यज्ञ किया। ज्ञान यज्ञ में पाई पैसा नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए। भाई मैं ज्ञान यज्ञ करता हूँ, अभी मैं इसको बिस्किट खिलाऊंगा, ये मेरे को जरूरत नहीं है किसको खिलाने की। लेकिन मैंने तुमको आत्मा करके देखा और आत्मा करके जाना, और तुमको भी आत्मा करके जाना है। भाई ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, सबको बोला तू ब्रह्म है, ब्रह्म में टिकाया, ये हुआ ज्ञान यज्ञ। उसमें अहंकार और इच्छा की आहुति थी। जिसने ज्ञान दिया उसने भी अहंकार इच्छा छोड़ा, जिसने ज्ञान लिया उसने भी अहंकार इच्छा छोड़ा, ये हुआ ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ सबकी पराकाष्ठा माना परा शांति जो है, पराकाष्ठा माना मूल जो है वो ज्ञान है। ज्ञान के बाद जिसको ज्ञान पक्का है, कुछ भी करेगा वो निष्काम ही होगा। और ज्ञान के साथ जो कुछ करेगा वो निष्काम नहीं है, सकाम है, उसको दुख सुख प्राप्त होगा। और ज्ञान सहित जो कुछ भी करेगा वो निष्काम ही हो गया। तो पहले ज्ञान पराकाष्ठा है सभी बात की। तो ज्ञान यदि सबसे श्रेष्ठ उत्तम में उत्तम ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। अभी ज्ञान यज्ञ कैसे होगा? गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। जो तत्व ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ गुरु है उसकी सेवा करके, उसके चरणों में बैठ के, उसको जो है उत्तर प्रश्न करके निम्रता भाव से तुम अपना संसार ब्रह्म सब दूर करो। ऐसे गुरु के शरण में जाने से तुमको वो मर्म को जानने वाला ज्ञानी तुमको सब बातों से छुड़ाएगा और तुमको सब बात समझाएगा, क्योंकि उसने मर्म को जाना है, माना ज्ञान को जाना है, तत्व को जाना है। वो तत्व ज्ञानी जो गुरु है उसके शरण में तुम जब जाएगा तो वो तुमको उत्तर प्रश्न करके और तुम्हारा संसार ब्रह्म सब जो है वो खलास करेगा, तुमको निष्ठा मिलाएगा। माना ज्ञान यज्ञ ज्ञानी गुरु के द्वारा ही होएगा, ऐसा ही नहीं होएगा आप ही, गुरु के पास जाना पड़ेगा ज्ञान के लिए। जो गुरु के शरण में आके उत्तर प्रश्न करता है निम्रता भाव, उसको ज्ञान पता होगा। कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ, अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद में ही देखेगा। जब तुमको पक्का होगा तो तुम अंदर अपने अंदर ही सभी भूत प्राणियों को देखेगा कि सारा संसार समष्टि सुबुद्धि सुची बुद्धि समष्टि बुद्धि से तुम सारे ब्रह्मांड को तुम अपने में देखेगा। और जो अपने में सब भूत प्राणियों को देखेगा कि मैं आत्मा हूँ और सर्वत्र मैं ही हूँ, सारा जगत जैसे मेरे में ही समाया पड़ा है, तो उसके बाद वो मेरे को भी देखेगा। पहले अपने में आत्मा देखेगा, अपने को आत्मा जान के फिर मेरे में जानेगा, फिर मेरे को भी जानेगा। पहले अपने अंदर देखेगा फिर मेरे अंदर देखेगा। जो अपने को जानेगा आत्मा, वो गुरु को भी जानेगा कि आत्मा। तो ज्ञान से क्या होगा, उन सभी बातों को छोड़ के तुम अपने अंदर ही सभी भूत प्राणियों को देखेगा। ये सब भूत मेरे में ही समाया पड़ा है, सारा जगत जैसे मेरे में ही समाया पड़ा है, जगत मेरे से जुदा नहीं है। ऐसा देखने वाला फिर मेरे में भी भगवान देखेगा, मेरे को भी भगवान देखेगा। पहले अपने में पीछे मेरे में, तो भाई गुरु भी भगवान है। पहले अपने को जानेगा पीछे गुरु को जानेगा। हाँ, जैसे ज्ञानी
सबको अपने में जानेगा और फिर मेरे में जानेगा। फिर मेरे में एक ही भाव से सच्चिदानंद घन तुम भी हो जाए। एक ही भाव, तुम्हारा और मेरा एक ही भाव हो जाएगा। जो तुम मैं तो मैं हूँ, एक ही भाव से मेरे को देखेगा तो तुम भी वो सच्चिदानंद घन हो जाएगा, उसमें लीन हो जाएगा। समान बुद्धि माना समत्व योग, समान बुद्धि माना आत्मक बुद्धि। जहाँ तक आत्मा देखने वाला सभी भूत प्राणियों में अपने को और अपने में सभी भूत प्राणियों को देखेगा कि सब मेरे में ही समाया पड़ा। अभी जगत मेरे से जुदा नहीं है, एक चीज भी मेरे से जुदा नहीं। अपने में देखे फिर मेरे में भी देखेगा, फिर मेरे में एक ही भाव से रहेगा कि मैं और तू एक है, तो भगवान में समा जाए। ज्ञान से ये फायदा होगा, ऐसा बोला।